तो आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका नाम है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये चैप्टर है क्लास 8 का, चैप्टर नंबर 2 है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन कवर करते हैं कि अब लीनियर इक्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पूरा अलजेब्रिक बेस्ड क्वेश्चन है, चैप्टर है। इसमें जो है आप लोगों को जो भी पढ़िएगा उसका यूजेज आप लोगों को क्लास 9th में और क्लास 10th में मिलेगा और क्लास 8 में भी मिलेगा, क्योंकि जो है बहुत ही समझ के करना होता है। इसमें जो है इक्वेशन बनाने पड़ते हैं। क्वेश्चन जो है आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, उसके बाद खुद आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है जिसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, जिसमें जो है एक इक्वेशन हो, जिसमें जो है क्या हो, एक इक्वेशन, उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि लीनियर इक्वेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब लीनियर, पहले क्या बोल रहा है, लीनियर इक्वेशन क्या बोल रहा है, लीनियर इक्वेशन। उसके बाद क्या कह रहा है, ये वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मतलब दो चीज है यहाँ पे, एक लीनियर इक्वेशन है और दूसरा क्या है, वन वेरिएबल है। ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा, वन वेरिएबल में होगा। तो हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि इक्वेशन क्या होता है। वो इक्वेशन मतलब क्या होता है। ठीक है, इक्वेशन कैसा होता है, तो इक्वेशन कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, जो इक्वेशन होता है हमारा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। ये हमारा कुछ भी हो सकता है, 2x + 5 = 10। ये पूरा का पूरा हमारा जो है क्या है, इक्वेशन है। क्या है ये, इक्वेशन है। ये 2x + y + 5 = 10, ये भी क्या है, इक्वेशन है। अगर मैं बात करूं 2x + 5x + 3 = 15, ये भी क्या है, इक्वेशन है। अगर मैं बात करूं 2y² प्लस में 5x प्लस में हमारा क्या हो जाएगा 3 = 18, ये भी क्या है, इक्वेशन है। यहाँ पे मैं इक्वेशन वर्ड यूज कर रहा हूँ, है ना, लीनियर इक्वेशन ये वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ मैं। तो ये भी क्या है, इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि ये अलजेब्रिक के एक्सप्रेशन के फॉर्म में है, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। तो इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा बताओ, ax प्लस में कांस्टेंट प्लस में क्या हो जाएगा, c फॉर यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर, मतलब क्या हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं, सिंपल बोल सकते हैं कि वेरिएबल, क्या बोल सकते हैं बताओ, वेरिएबल प्लस में कांस्टेंट, ये क्या कहलाएगा, एक वेरिएबल होगा, एक कांस्टेंट होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग कॉफिशिएंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कॉफिशिएंट भी हो सकता है इसमें। ठीक है, नहीं भी हो सकता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। ठीक है, तो कॉफिशिएंट भी हो सकता है। ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, इक्वेशन कहलाता है। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो क्या डिस्कस करेंगे, ओनली लीनियर इक्वेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन क्या हो जाता है कि ध्यान से सुनो कि लीनियर मतलब क्या होता है, वन। लीनियर मतलब क्या होता है, वन। ठीक है, इक्वेशन मतलब हमने पढ़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन की एक ऐसा इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, 1 हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अगर मैं बात करूं कि आपके ऊपर सामने में दे दिया है 5x + 5 = 10, अब दे दिया है 5x² + 5 = 10। अगर आपके सामने में दे दिया 5x³ + 5 = 10, तो इसमें से लीनियर इक्वेशन कौन सा कहलाएगा। इक्वेशन तो तीनों है, लेकिन लीनियर इक्वेशन कौन सा कहलाएगा, ये वाला जो है हमारा क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है।
हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी 1 है। तो इसकी पावर जो है इक्वेशन की पावर पर ही डिपेंड करता है कि वो जो है कौन सा इक्वेशन है। अगर इक्वेशन इसका हाईएस्ट पावर 1 है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम लोग, लीनियर इक्वेशन कहेंगे। अगर इसकी पावर हाईएस्ट पावर क्या है 2 है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, अगर इसकी हाईएस्ट पावर 3 है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बताओ, क्यूबिक, क्या कहेंगे, क्यूबिक कहेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग इसी को जो है जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है 1 होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पे समझ में आया, द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी एक्सप्रेशन या फिर एनी एक्सपोनेंट इज वन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। मतलब किसी भी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 1 हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अगर पावर 2 हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अगर पावर 3 है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्यूबिक कहेंगे। ठीक है, अब तो ये बात हो गया। ठीक है, इक्वेशन तो समझ गए आपको कि इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है समझ गए। ठीक है, उसके बाद लीनियर इक्वेशन क्या होगा वो भी समझ गए कि लीनियर इक्वेशन हम लोग किसको कहते हैं बताओ, कि जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी है वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। उसके बाद एक लीनियर इक्वेशन में क्या बोल रहा है कि इन वन वेरिएबल, क्या कह रहा है कि वन वेरिएबल। ठीक है, क्या कह रहा है, वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का मतलब ये होता है कि जिसकी हम लोग वैल्यूज क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। जैसे तो ये सारे हमारे जो जितने भी हैं ए बी सी से लेकर के एक्स वाई जेड, ये सारे के सारे क्या है, वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है, ये अल्फाबेट है, ये अल्फाबेट जो है जितने भी अल्फाबेट कहलाते हैं वो मैथमेटिक्स के अंदर जो है क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, ए बी सी एक्स वाई जेड, ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ये वेरिएबल का मतलब क्या हो जाएगा कि अलग अलग भिन्न भिन्न, कितनी क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न इसका आंसर आ सकता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, वेरिएबल मतलब कि इसकी जो है वैल्यूज जो है वो कुछ भी आ सकता है, अलग अलग आ सकता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, एक टर्म और होता है कोफिशिएंट। ठीक है, एक क्या होता है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कहते हैं कि अ नंबर विच इज, है ना, विच इज अटैच्ड विथ वेरिएबल। ठीक है, जो वेरिएबल के साथ जो नंबर होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो 2x + 5 = 10, तो ये हमारा जो x है ये हमारा क्या है, वेरिएबल है। ये हमारा क्या है, वेरिएबल है। ये 2 जो है हमारा क्या है बताओ, ये 2 जो है हमारा क्या है, कोफिशिएंट है। ये 2 हमारा क्या है, कोफिशिएंट है। और ये 5 जो है ये हमारा क्या है बताओ, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट हमेशा क्या होगा, नंबर होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि कांस्टेंट क्या हो जाएगा, नंबर, नंबर्स आर कांस्टेंट, है ना। जैसे क्या है 1 2 1 2 3 4, ठीक है, ये सारे के सारे नंबर क्या है, कांस्टेंट है। तो 2x + 5 = 10, ये 2 जो है हमारा क्या कहलाएगा, कोएफिशिएंट कहलाएगा। ये x जो है हमारा क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा। और ये 5 जो है हमारा क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो है क्या है हमारा, इक्वलिटी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वलिटी कहते हैं। ठीक है, अब ये मतलब क्या हुआ कि 2x + 5 = क्या हुआ, 10। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड है। अगर मैं बात करूं कि 2x का मतलब क्या है, 5x का मतलब क्या है, 3x का मतलब क्या है,
तो इसका मतलब ये है कि 2 इंटू एक्स, 5 इंटू एक्स मतलब मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई एक्स, मतलब इसके बीच में जो है किसका साइन छुपा हुआ है, मल्टीप्लाई का साइन छुपा हुआ है, और इसके आगे कोई भी साइन लगा हुआ नहीं है, तो इसका आगे किसका साइन छुपा हुआ है, पॉजिटिव का साइन छुपा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे जो है पावर, यहाँ पे कुछ देख रहा है आपको, कुछ पावर दिख रहा है, कुछ भी पावर नहीं है, तो इसका मतलब क्या, पावर इसकी 1 है। ठीक है, तो पावर 1 को लिखा नहीं जाता। अगर सिंपली एक्स है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे कि 1 इंटू एक्स, 1 मल्टीप्लाई एक्स। क्यों, क्योंकि जो है किसी भी वेरिएबल के आगे जो है, किसी भी वेरिएबल के आगे जो है 1 लिखा नहीं जाता। ठीक है, किसी भी वेरिएबल के आगे जो है 1 लिखा नहीं जाता है ना। सिंपली अगर के दिया हुआ है, के दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये 1 इंटू के है। ठीक है, अगर 2k है, अगर 2k है तो क्या मतलब है इसका, 2 इंटू के है। अगर 2y है तो क्या मतलब है, 2 इंटू वाई है, 2 मल्टीप्लाई वाई। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे क्या, लीनियर इक्वेशन होते हैं। तो हमने बात किया था क्या, कि हमारा 2x प्लस 5 इक्वल टू 10, मतलब ये नंबर जो है, या 2x प्लस 5 इक्वल टू 10, मतलब ये इक्वल टू हमारा क्या है, 10 है। अगर ये 10 है ना, या 10 है ना, 10, ये भी हमारा क्या है, 10 है। लेकिन ये किसके फॉर्म में है, इक्वेशन के फॉर्म में है। ये किसके फॉर्म में है, इक्वेशन के फॉर्म में है। अगर हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो अगर हम जो x के जगह में इसको रखेंगे, x की वैल्यू को, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये भी हमारा 10 हो जाएगा। कैसे होगा देख लो, 2x प्लस 5 इक्वल टू 10, तो 2x इक्वल टू, अब ये 10 है, अब ये हमारा जो है कांस्टेंट जो है, जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड में जाएगा तो साइन हमेशा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइन चेंज, है ना, when a constant, when a variable और कोफिशिएंट, ठीक है, और कोफिशिएंट shifted from लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अगर हमारा प्लस में है तो जाकर के उस साइड क्या हो जाएगा बताओ, प्लस में, तो उस साइड माइनस में। अगर माइनस में है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस में। अगर इस साइड मल्टीप्लाई में तो उस साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड में। किस में हो जाएगा, डिवाइड में। अगर इस साइड डिवाइड में है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये प्लस में है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 5 बचेगा। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 5/2। ये मल्टीप्लाई में है, फिर से मैंने कहा था कि ये 2x है, मतलब क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई x। अगर इस साइड मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके क्या हो गया, हमारा डिवाइड हो गया। हमने कहा था, मैंने अभी आपको बताया कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। अगर ये डिवाइड में रहता तो इस साइड आके क्या हो जाता, मल्टीप्लाई हो जाता। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 5/2। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, लेट चेक द आंसर, है ना, लेट चेक द आंसर। अब आंसर को आप चेक कर लीजिए कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2x प्लस 5 इक्वल टू 10 था हमारा, तो 2 इंटू एक्स की जगह x की वैल्यू कितना आया, 5/2 प्लस में 5 इक्वल टू 10। ये 2 से 2 क्या हो गया, है ना, कैंसिल। तो हमारा कितना बचा, 5 प्लस 5 इक्वल टू 10। ठीक है, तो 5 और 5 कितना हो गया, 10 इक्वल टू 10। यही तो हमें क्या करना था, चेक करना था ना। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड नंबर जो भी होंगे वो इक्वल टू किसके होंगे, राइट हैंड साइड के इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्या था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स था। लीनियर इक्वेशन कहते हैं क्या, जिसकी किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 1 हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक लीनियर इक्वेशन कहते हैं। एक लीनियर इक्वेशन में क्या क्या होगा, एक कोफिशिएंट, एक हमारा क्या होगा, वेरिएबल होगा, और एक हमारा क्या होगा, कांस्टेंट भी हो सकता है, कांस्टेंट होगा, और एक हमारा क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। समझ में आया।
जैसे हमने एग्जांपल लिया 2x प्लस 5, तो 2 हमारा क्या हो गया कोफिशिएंट हो गया, और x हमारा क्या हो गया वेरिएबल हो गया, ये 5 हमारा क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या इक्विलिटी। मतलब ये किसके फॉर्म में है, इक्वेशन के फॉर्म में है, और ये कांस्टेंट के फॉर्म में है लेकिन दोनों इक्वल। ठीक है, ये हमारा अगर 10 है तो ये भी हमारा क्या है 10 है। ये 10 जो है एक्चुअली में किसके फॉर्म में है, कांस्टेंट, ये सॉरी इक्वेशन के फॉर्म में है। इक्वेशन के फॉर्म में बोले तो कोएफिशिएंट, वेरिएबल और कांस्टेंट के फॉर्म में। ठीक है, तो हमने चेक किया कि x की वैल्यू निकाला, फिर x की वैल्यू निकालने के बाद x के जगह x की वैल्यू रख दिया, तो हमारा लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड साइड निकल गया। ठीक है, अब हम लोग जो है एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, किसी को कोई डाउट है? ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, वेरी गुड। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, आप लोग जो है स्किप करके जो है आगे देख सकते हैं। ठीक, हमारा टारगेट कितना रहेगा एग्जाम में? हमारा टारगेट रहेगा 100 आउट ऑफ 100, याद रखना 100 आउट ऑफ 100 नंबर लाने का टारगेट है हमारा। ठीक है, 100 आउट ऑफ 100 में से किसी भी बच्चे का कम नहीं आना चाहिए नंबर, पहले बता रहा हूँ। अब एक्सरसाइज 2.1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्या क्या है, x माइनस 2 इक्वल टू 7। x माइनस 2 इक्वल टू 7, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो x माइनस 2 इक्वल टू 7 है, x माइनस 2 इक्वल टू 7। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। जब आप किसी भी क्वेश्चन को मैथ के अंदर सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्यूशन लिखना यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, नहीं तो आपका नंबर काटा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो x माइनस 2 इक्वल टू 7। फिर अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, x इक्वल टू 7। अब ये प्लस माइनस में है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो गया 9। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा कि y प्लस 3 इक्वल टू कितना 10। तो y, अब यहाँ पे फिर से सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, तो y प्लस 3 इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 10। अब ये प्लस में है, ध्यान से देखो, ये प्लस में उस साइड जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 3, तो y की वैल्यू कितना आया 7। ठीक है, इसी तरह से क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 6 इक्वल टू z प्लस 2। अच्छा ये देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है आप लोगों को घुमा दिया, लेकिन है सेम। इसमें जो है क्या दे दिया आपको, कांस्टेंट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में दे दिया, ये सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में दे दिया, और वेरिएबल प्लस कांस्टेंट जो है आपको किस में दे दिया बताओ, राइट हैंड साइड में दे दिया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं ना, सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे, जिस तरह से क्वेश्चन है उसी तरह से सॉल्व करेंगे। 6, अभी ये प्लस में इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा z। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट 6 में से 2 चला गया, बचेगा कितना 4 इक्वल टू z इक्वल टू 4 आंसर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 हमारा क्या कह रहा है कि 3/7
प्लस में x इक्वल टू 17/7। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि इसके नीचे 1 है, किस इसके नीचे 1 है। ठीक है, x के नीचे क्या है 1 है, तो ये लिखा डिनोमिनेटर 1 लिखा नहीं जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं आप कि x इक्वल टू, ठीक है, x इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 17/7। अब इसको साइड लेके आप जाएंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -3/7 हो जाएगा। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा x इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे दोनों का जब आप एलसीएम लीजिएगा 7 का एलसीएम लेंगे और 7 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 7 ही आएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा 7 - 3, तो x इक्वल टू हमारा कितना आ गया 10/7। ठीक है, x इक्वल टू कितना आ गया 10/7, यही हमारा क्या आंसर है। ठीक है, एक दूसरा आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि 3/7 प्लस में x है इक्वल टू हमारा 17/7 है, तो इसको नीचे क्या 1 है, तो अब क्या हो जाएगा 7 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 7, करेक्ट। तो 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। अब हमारा 3 × 1 प्लस में, अब इसके नीचे 1 है और 7 को 1 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 7, तो 7 इंटू कितना हो जाएगा x इक्वल टू 17/7। अब 3 से 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आ जाएगा 3, अब 7 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7x/7 इक्वल टू 17/7। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, लेकिन ये थोड़ा सा आपको लंबा पड़ जाएगा, प्रोसेस लंबा है ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अभी आगे जाके आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ोगे। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 7 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 21, 7 3 से 21 होता है, और 7 से 14 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 49x इक्वल टू 17 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 49x इक्वल टू 119 माइनस में 21। अब फिर से हमारा कितना हो जाएगा 49x, अब इसको माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 9 में से 1 चला गया 8। ठीक है, अब यहाँ पे बजाय कितना 11 में से 2 चला गया, बचाएगा कितना 98, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 98/49। ठीक है, कितना हो जाएगा 49। अब इसको आप जो है क्या कर दो मल्टीप्लाई किया है, अब 7 से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, 7 7 जो 49, 7 1 जो 7, बचा कितना है यहाँ पे 2, 7 4 जो 28। तो आप लोग इस तरह से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 6x इक्वल टू 12, तो हमारा कितना हो जाएगा बताओ। अब 6x इक्वल टू 12 सॉल्यूशन है, तो अब हमारा कितना हो जाएगा x इक्वल टू, अब ये देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई में है, अगर मैं इसको तोड़ दूं 6 × x इक्वल टू 12 है, तो हमारा क्या हो जाएगा x इक्वल टू 12, ये साइड मल्टीप्लाई में, तो इस साइड क्या आ जाएगा डिवाइड में, 6 2 12, तो x की वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अब ये जो बहुत लंबा प्रोसेस है इसको इसलिए छोड़ दीजिए, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग जब करेंगे तो वहां पे समझिएगा, नहीं तो अभी आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि t/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। अब ये डायरेक्ट हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ये क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये किसके ऊपर बेस्ड है क्रॉस मल्टीप्लाई पे, ये हमारा किस पे बेस्ड है क्रॉस मल्टीप्लाई पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन, तो t/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे 1 है, 1 लिखा नहीं जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो t इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 10 इंटू में कितना हो जाएगा 5,
तो t इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 50। ठीक है, t इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 50। ये क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 चेक करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए कि क्या है, 2x अपॉन में 3 इक्वल टू 18। ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम यह क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई बोले तो कि हम लोग इसको कर सकते हैं 2x मल्टीप्लाइड बाई 1। ठीक है, इसी तरह से इसको करेंगे 18 इंटू 3। ठीक, फिर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अब 2x से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2x। अब ये 18 इंटू कितना हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा 54। ठीक है, तो x इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 54। अभी इस साइड मल्टीप्लाई में इस साइड आकर के क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब इसको कैंसिल कर दो 27 हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 27। अब इसको इस तरह से भी हम यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते थे कि 2x इक्वल टू कितना आया 54 आया, तो x इक्वल टू 54। हाँ, अब हमारा यहाँ पे डायरेक्ट कितना आया कि x की वैल्यू 2x इंटू 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, है ना 18 इंटू 3। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इस क्वेश्चन को इस तरह से भी डायरेक्ट कर सकते थे, x इक्वल टू 18 इंटू 3 अपॉन में 2। ठीक है, तो इससे इसको हम लोग कितना हो जाता है ना, तो 2 इंटू कितना हो जाता है 2 9 जा 18, तो x इक्वल टू 9 3 जा 27। ठीक है, ये भी हमारा आंसर हो जाता है। डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते थे, लेकिन अभी आप लोगों को डायरेक्ट नहीं करना है। ठीक है, अभी आपको पूरा प्रोसेस के थ्रू चलना है। ठीक है, अब हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 1.6 इक्वल टू y अपॉन में 1.5। अब ये पॉइंट में है, तो यहाँ पे अब जो है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पॉइंट वाला किस तरह से करें और पॉइंट की वैल्यू कहाँ पे बैठाएंगे। ठीक है, तो सिंपल देखो क्या हो जाएगा बच्चों कि सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, अब हमारा 1.6 इंटू में 1.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा y। ठीक है, क्योंकि 1.6 के नीचे कितना है 1 है, 1 से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो y आएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो किस तरह से पॉइंट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अभी आप पॉइंट हटा दो, 1.6 इंटू 1.5 है ना, अभी आप पॉइंट क्या कर दो इसको हटा दो। ठीक है, हमने पॉइंट हटा दिया। अब 16 और 15 को क्या कर रहा हूँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना 6 5 ये कितना होता है 30, कैरी कितना हो जाएगा 3, 5 1 5, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। अब मल्टीप्लाई है 6 1 कितना हो जाएगा 6, 1 1 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 0, 8 और 6 कितना होता है 14, कैरी 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब देखो पॉइंट हमारा कितना था 1.6 इंटू 1.5 था, तो पॉइंट कितने नंबर के बाद है, एक ये नंबर और एक ये नंबर, तो एक दो नंबर के बाद पॉइंट है। ठीक है, कितने नंबर के बाद पॉइंट है 2 नंबर के बाद पॉइंट है। तो हम लोग इस साइड से राइट हैंड साइड से काउंटिंग करना शुरू करेंगे कि कितने नंबर आ रहा है, दो के बाद, तो 1 2 के बाद है ना 2 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे पॉइंट बता देंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2.4, है ना। तो अब यहाँ पे इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया, तो कितना आया 2.4 इक्वल टू वाई। ये हमारा क्या हो गया आंसर, तो y इक्वल टू 2.4। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि 7x माइनस 9 इक्वल टू 16। ठीक है, 7x माइनस 9 इक्वल टू 16। अब यहाँ पे देखो एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल भी है। ठीक है, और एक हमारा क्या है कोफिशिएंट भी है। ठीक है, 7 हमारा यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट है, x हमारा क्या है वेरिएबल है, ये हमारा माइनस 9 क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, और इक्विलिटी है, और फिर लेफ्ट हैंड साइड नंबर है। ठीक, अब हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे 7x इक्वल टू 16, ये साइड माइनस में है
तो इस साइड आएगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, 7x माइनस 9 इक्वल टू 16, तो 7x इक्वल टू, है ना, क्या हो जाएगा 16। अब ये इस साइड उठा करके लेके आएंगे इसको, ठीक है, इस साइड उठा के लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस 19 हो जाएगा ना, प्लस 9 हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस 9, तो हमारा क्या हो जाएगा 7x इक्वल टू, अब दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है, ये नंबर क्या होगा आपस में जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो हमारे कितना हो जाएगा 16 और 9 कितना हो जाएगा 9 और 6 15, 15 का 5, ठीक है, और कैरी 1 तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब x अभी हमारा क्या है मल्टीप्लाई में है, 7 इंटू एक्स मल्टीप्लाई में है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 अपॉन में 7, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि 14y माइनस 8 इक्वल टू 13, ठीक है, 14y माइनस 8 इक्वल टू 14, सेम इसी क्वेश्चन पर बेस्ड है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर बेस्ड है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखो, अब हमारा क्या हो जाएगा 14y इक्वल टू 13, ये माइनस में है तो राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 8, तो 14y, ठीक है, अभी हमारा कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है, 8 और 3 कितना होता है 11, 11 का 1 कैरी 1 तो कितना हो जाएगा 21, तो y इक्वल टू कितना हो गया 21। अभी इस साइड मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 14। अब इसको आप डिवाइड कर सकते हैं क्या, किससे हो जाएगा ये 7 से डिवाइड हो जाएगा ना, 7 2 14, 7 3 21, तो y इक्वल टू 3 अपॉन में 2, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आप चेक भी कर सकते हो y के जगह में 3/2 को रख करके, ठीक है, इक्वेशन को आप चेक भी कर सकते हो, ठीक। उसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था ये, आप क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है 17 प्लस 6p इक्वल टू 9। अब देखो यहाँ पे उस टाइम से आप लोगों ने क्या पढ़ा था x और y पढ़ा था, हमने बात किया था कि वेरिएबल क्या होता है कि a से लेकर के x y z तक, a से लेकर के z तक ये कुछ भी नंबर जो अल्फाबेट हैं सारे के सारे अल्फाबेट क्या कहलाते हैं मैथमेटिक्स के अंदर वेरिएबल कहलाते हैं। तो p आ जाए तो घबराने की बात नहीं है, ये भी क्या है वेरिएबल ही है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे, तो 6p इक्वल टू 9, ये प्लस में है, ठीक है। पहले आप लोगों को क्या पढ़ा था, पहले आप लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो क्या हो रहा था कि वेरिएबल और कोफिशिएंट साथ साथ में आ रहा था, लेकिन इस बार कांस्टेंट पहले ले लिया, उसके बाद कोफिशिएंट वेरिएबल ले लिया, उसके बाद इक्वलिटी ले लिया, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, तो 6p, ठीक है, प्लस है, इसके आगे जो है ये प्लस है, तो यहाँ पे प्लस का साइन लिखते नहीं है, ठीक है, प्लस का साइन लिखा नहीं जाता है, ठीक है, ये हिडन होता है। तो 6p इक्वल टू 9, अब ये इस साइड क्या है प्लस में है, देखो यहाँ पे है प्लस का साइन है लिखा हुआ नहीं है ना, क्यों, क्योंकि ये हिडन है। हाँ माइनस में होता तो आपको यहाँ पे लिखना कंपलसरी हो जाता, माइनस दिखाना होता है कि नेगेटिव का नंबर है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है तो प्लस में, तो साइड ये क्या हो जाएगा -17 हो जाएगा, तो 6p, ठीक है, तो 6p इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब इसको माइनस कर दीजिए आप, है ना, 19 9 माइनस 7 9 माइनस 17 कितना हो जाएगा बताइए, इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा बताइए, हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा किसका माइनस का, तो p इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा -8 अपॉन में कितना हो जाएगा बताइए 6, कितना हो जाएगा 6, अब 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 2 3 जा 6, तो p इक्वल टू -4 अपॉन में 3, ये हमारा क्या होगा आंसर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है। अब यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर हमने क्या कर लिया 11 भी कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर 12, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि x/3 प्लस में 1
इक्वल टू 17, 7/15, ठीक है, 7/15। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, x/3 प्लस में 1/15, तो x/3 इक्वल टू 7/15। अभी प्लस में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x/3 इक्वल टू 15, इसके नीचे 1 है, 15 और 1 कैल्सियम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो हमारे कितना हो जाएगा, ये 7 माइनस, अब 1 से 15 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाता है, 15 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 15 बन जाए 15। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, x/3 इक्वल टू, अब 15 में से 7 को माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 माइनस 8 अपॉन में कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। अब यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 15 हो जाएगा इक्वल टू माइनस 8 इंटू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x से 15 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15x इक्वल टू -24। तो x इक्वल टू -24 अपन में कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे देखो तो x, तो अब हमारे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -54 अपन में कितना है, 24 अपन में 15। अब हम लोग इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं ना। तो 3 5 जे 15, 3 8 जे 24। तो x इक्वल टू -8 अपन में कितना है, 5। ये हमारा आंसर, ठीक है। तो हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन जो है लीनियर इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। लीनियर इक्वेशन क्या होता है इसका इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था, ठीक है। एक बार हम लोग समरी कर लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन क्या होता है कि वो इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, 1 हो, उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। जिसके हाईएस्ट पावर 2 हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ये आप लोग सीनियर क्लास में जाके पढ़िएगा, 9 10th में पढ़िएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। उसके बाद जिसकी पावर 3 हो वो जो है उसको क्या कहते हैं, क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। वो आप लोग क्लास 9th या 10th में जाके पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद अगर किसी की हाईएस्ट पावर 2 है, 3 है, तो उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन नहीं कहेंगे। लीनियर इक्वेशन उसको कहेंगे जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो, उसी को हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लीनियर इक्वेशन में क्या क्या होगा बताओ। लीनियर इक्वेशन में आपका कोएफिशिएंट होगा, वेरिएबल होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वेरिएबल किसको कहते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये सारे के सारे क्या है, वेरिएबल है, जिसकी आंसर जो है अलग अलग आता है मैथमेटिक्स के अंदर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कल हम लोग जो है 6.1 आज हम लोगों ने कवर, सॉरी 2.1 हम लोगों ने आज कवर कर लिया है। कल हम लोग जो है 2.2 कवर करेंगे, ठीक है। पूरा इक्वेशन हम लोग करेंगे, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा टारगेट है 100 में से 100 लेके आना है, ठीक। तो थैंक यू वेरी मच। अगर हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जो है डेली जो है क्लास 8 और क्लास 9 और क्लास 10 का एक एक वीडियो हम लोग लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं, क्लास लेते हैं। और हमारा जो है काम यही है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि हर एक बच्चे को मैथमेटिक्स इस तरह से पढ़ाया जाए कि उसको ईजी लगने लगे, ठीक।